एक छोटा बच्चा न्यूबॉर्न बेबी हुज ब्रेस्ट फेड उसको सॉलिड फूड्स इंट्रोड्यूस करने की सही एज क्या होती है? सो आइडियली 6 मंथ्स आपको थोड़े क्यूज आपका बेबी ही बता देता है कि वो रेडी है. Meet Dr. Rohini Patil. She's a nutritionist, author, entrepreneur, educationist, and a TEDx speaker. She's the founder and CEO of Nutricy Lifestyle, a diet, nutrition, and wellness venture. Today, we'll talk to her about child nutrition and weaning a baby onto solid foods. What are the right foods which you should start with your baby? My personal favorite one is mashed rice. अगर fruits introduce करने हैं तो पहले क्या करना चाहिए? Which are the good fruits for a So baby? there's a very simple mantra to this: go seasonal and go local. Like mangoes में I've noticed कि बड़े powdery से mangoes The आते हैं. carbide one. And how important is it that the quality of fruit should be good? Very important. Otherwise, you're just eating a lot of sugar with bunch of multivitamins. This is the time when they start developing immunity. Right. This is the time their organs are still developing. What your baby eats in the first 1.5 year will determine their chances of developing diabetes after the age of 18. Oh. It's that crucial. Phytic acid is another problem Achha. with dals, and phytic acids are basic anti-nutrients. This is why I always say कि दाल का जो पानी बच्चों को देते हैं वो नहीं देना चाहिए. It's the अच्छा. worst thing. You are basically giving phytates to your baby. Is milk really necessary for my child? I don't want to generalize that milk is not needed at all or milk is needed 100% because it depends on your child's ability to one digest milk and second to the quality of the milk that you're getting. हमारी जो मम्मियाँ घर पे जो है ना दादियाँ नानियाँ वो बोलती हैं कि दूध तो मैंडेटरी है. तो जो हमने पिया होगा द क्वालिटी इज हाईली डिफरेंट. एंड अभी जो हमारा चैलेंज ऑफ द टाइम इज एडल्ट्रेशन, और जो दूध हम अपने बच्चों को दे रहे हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है. कुछ बच्चे लैक्टोज इंटॉलरेंट रहते हैं. दे विल हैव ब्लोटिंग और डायरिया होगा, लूज मोशंस होंगे, दे विल स्टार्ट वॉमिटिंग इट आउट, यू विल सी रैशेस एंड रेडनेस ऑन द स्किन. जब आप बच्चे को वीन कर रहे हो टुवर्ड सॉलिड्स तो आप कैसे ये इंश्योर कर सकते हो कि आपके बच्चे की रिलेशनशिप विद फूड इज अमेजिंग? हाय चलो कम ऑन. I was waiting for someone to call action. Cameras rolling? Okay. Hi Dr. Rohini, welcome to my show. Thank you How so are you doing today? Good, very good. How are you doing today? वेरी वेरी वेल. और आज मैं आपसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कॉन्वर्सेशन करने वाली हूँ. कुछ ऐसे सवाल हैं जो मुझे लगता है एज अ मदर लाइफ लॉन्ग हम वही सवाल पूछते रहते हैं, और वो है कि हमारा बच्चा चाहे वो 25 साल का ही क्यों ना हो अच्छे से खाना कैसे खाए, राइट? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स टुडे एंड टॉक अबाउट how to ensure that our baby is moving on to solids properly and perfectly. तो सबसे पहले तो बताइए कि एक छोटा बच्चा न्यूबॉर्न बेबी हुज ब्रेस्ट फेड उसको सॉलिड फूड्स इंट्रोड्यूस करने की सही एज क्या होती है? राइट. सो आइडियली 6 मंथ्स हम बोलते हैं 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना है, मतलब सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करना है. और अगर किसी रीज़न की वजह से आप ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाते हैं तो फॉर्मूला फीड्स रहते हैं. सो ये 2 ही ऑप्शंस है टिल 6 मंथ्स, और 6 मंथ्स के बाद आप थोड़ा थोड़ा सॉलिड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके. और सिर्फ टाइम पीरियड ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको थोड़े क्यूज़ आपका बेबी ही बता देता है कि वो रेडी है. अच्छा, तो ये क्या क्यूज होते हैं? बेबी खुद ही बता देगा कि अभी मुझे इंटरेस्ट है खाने में. Okay. सबसे पहला क्यू होगा कि द बेबी इज सिटिंग अपराइट. अच्छा. वो खुद ठीक से बैठ पा रहा है. Okay. इफ 6 महीने के बाद भी अगर आपका बच्चा नहीं बैठ पा रहा है तो वेट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग सॉलिड. तो मतलब डज दैट मीन कि अगर आपका बच्चा 5 महीने पे बैठ पा रहा है तो ही इज रेडी? ही इज रेडी, बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि तब आप वेट करो 6 अच्छा, मंथ्स के लिए. okay. दैट इज सेफर यू नो टाइम लाइन. Okay. बट 6 मंथ के बाद भी अगर फिजिकली नहीं बैठ पा रहा है तो यू हैव टू वेट ओके. until the child can sit. Okay. सेकेंड इज आपका बच्चा आपके खाने में बहुत इंटरेस्ट दिखाना शुरू करता है. सो योर बेबी विल ग्रैब योर स्पून. अगर आप खा रहे तो वो ग्रैब करेगा, उसको खुद को खाना है. या फिर आप कोई भी स्पून उनके मुंह के पास लेके जाएंगे तो वो मुंह खोल देगा. सो द बेबी विल बी इंटरेस्टेड इन ईटिंग इट. सो दे विल स्टार्ट शोइंग इंटरेस्ट ऑन योर प्लेट. दे विल ट्राई टू ग्रैब योर प्लेट. दीज आर नाइस नेचुरल साइंटिफिक रिफ्लेक्सेस. एंड देयर इज अ टंग थ्रस्ट रिफ्लक्स जो हम बोलते हैं कि बेबी जब आप
फीड करते हैं तो थोड़ा मिल्क बाहर आता है, Okay. तो वो 6 मंथ्स पहले का रिफ्लेक्स होता है. Okay. 6 महीने के बाद वो रिफ्लेक्स चला जाता है, तो स्वॉलोइंग शुरू अच्छे से हो जाता है. सो ये जो सारे क्यूज है, इसका मतलब है कि बेबी इज रेडी. ओह वाओ, अब मुझे याद आ रहा है आराम के टाइम पे ये सारे क्यूज होते थे एंड दीज आर सो क्यूट, दे आर सच क्यूट cues. I mean, just to see them again. But I don't whatever mind having comes after another that, I'm baby. like, I'm also done now. That phase is the cutest. Yeah, it is. So tell me कि आपके एक्सपीरियंस में what are the right foods which you should start with your baby? My personal favorite one is mashed rice. अच्छा. हम ट्रेडिशनली अन्नप्राशन बोलते हैं जब हम फर्स्ट बाइट देते हैं बेबी को. Okay. इट्स अपेरेंटली supposed to be very sacred and the first time your baby eats something. हाँ. So when I personally did it for my baby, or when I recommend also, little bit of ghee that time अच्छा. and mashed rice. Okay. Other than that, moong dal is great. Well cooked and well washed and sprouted moong dal. Okay. Sprouted ragi porridges are great. Okay. Suji is very good to Okay. start with. हाँ. So you can slowly change and give variety of food. You can give porridges, you can give dal and rice, you can mix and match. Fruits you can slowly start. But I would suggest, if you've introduced one food, wait for 7 days. अच्छा. And then start with तो लेट्स से अगर आपने दाल इंट्रोड्यूस की है तो 7 दिन सिर्फ दाल को yes. स्टडी करो. उसके बाद आप, अगर उसके पहले आपने राइस दिया है तो 7 दिन राइस Rice. देना है. उसके बाद then you can always mix dal rice also in. Okay. That becomes like a meal itself. So what about the quality of the dal and rice? मतलब दाल unpolished होनी चाहिए, unadulterated हो, है ना? Yeah. और राइस भी जो है वो एरोमेटिक हो, खुशबू एक आती है राइस में और आपको पता चलता है कि ये पुराना राइस है. सो देन दैट इज गुड राइस. Yes. So, of course, adulteration is major problem that we all are facing this in these times. It's very difficult to find pure, authentic food. It's a struggle for everybody. But adulteration is one. Along with that, phytic acid is another problem अच्छा. with dals. And phytic acids are basic anti-nutrients. तो वो क्या होते डाइजेशन, सो बेसिकली यू हैव न्यूट्रिएंट्स जो हमारे गट में एब्जॉर्ब होते हैं, उसके ऑपोजिट होता है एंटी न्यूट्रिएंट्स, अच्छा. जो उस न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन ब्लॉक कर देंगे. Okay. सो फॉर एग्जांपल, इफ आई जस्ट टेक दाल एंड कुक इट एज इट इज, विदाउट सोकिंग, विदाउट स्प्राउटिंग, एंड आई गिव दैट टू माई बेबी, वो दाल की वजह से बेबी के बॉडी के अंदर, उसके गट के अंदर ब्लोटिंग हो जाएगा, क्योंकि वो फाइटिक एसिड दाल का एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन ही नहीं दे पाएगा. सो Okay. फाइटिक एसिड आर द कंपाउंड्स जो हमारे दाल्स का जर्मिनेशन स्टॉप करते हैं सॉइल में भी. So these are anti-nutrients, they are anti-germination. But when you soak them, when you sprout them, वो पानी के थ्रू निकल जाता है. This is why I always say कि दाल का जो पानी बच्चों को देते हैं वो नहीं देना चाहिए. It's the अच्छा. worst thing. You are basically giving phytates to your baby. तो वो पानी फेंक देना है and then wash your dal and then cook it. एंड वो दे दो, उसका आप मैश करके प्यूरी करके दे दो. दाल का पानी इज द वर्स्ट थिंग टू गिव. आई डोंट नो व्हाई मदर्स आर ऑब्सेस्ड विद दाल का पानी. आई थिंक इन माई ओपिनियन माओ को लगता है कि अभी खा नहीं पाएगा ना, बिकॉज अभी सॉलिड्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो चलो अभी कुछ न्यूट्रिएंट दाल का अंदर जाएगा, वो पानी तो दे दो. उल्टा ही जा रहा है पानी में. God. न्यूट्रिएंट्स आर स्टिल इन द दाल बाय द वे. सो यू Okay. कुक दैट दाल, add extra water, make it into a soup, and you can make a liquid consistency and give it. You know, when my kids were small and especially in case of Ariza, उसको ना मैं रागी स्प्राउट करके पॉरेज बना के देती थी. सो आई यूज्ड टू सोक द रागी, देन आई यूज्ड टू स्प्राउट इट, फिर मैं उसको भूनती थी और फिर उसका पाउडर बना के फ्रिज में रखती थी और उसका 1-2 चम्मच दैट आई यूज्ड टू गिव हर, है ना. Excellent source of calcium and iron. I did a very good job. You did a fantastic job. Okay, you were talking about textures कि आप मैश करके दो और पानी मत दो, और बताओ टेक्सचर्स के बारे में. When you begin, you should have a nicely liquidy structure to give. Because what is happening, they are also developing a gag reflex. They are also getting used to swallowing. So initial, I think 2 to 3 months, you can like have semi-solid or liquidy texture. Acha. Then you can move to lumpy Okay. and mashed. And then eventually you can do steamed finger foods, something. Okay. But as a mother, you have to be mentally ready for the gag. Because when the baby gags, it's the scariest thing ever. So you Okay. feel like वो अटक जाएगा, respiratory pipe में जाएगा. I think me being a doctor, I had too much knowledge, so I used to be very scared. But start with first smooth, then lumpy, then more textured, and then steamed finger foods you can give. Like that can Okay. be your itinerary.
काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. It's not easy being a mother, huh? Just giving you a heads up. If you're pregnant or if you're planning a child, it's a tough road ahead, but it's a lot of fun too. Yeah, it's fun. Like you feel that when baby's 6 months, now it'll be all easy. Then we feel when the baby is 1 year, it'll Yeah. be easy. But then I think then suddenly the baby's a teenager and you still don't know what to do. Don't even talk about it. Yeah. Let's come back to 6 months. I like that phase better. Yeah. So let's talk about fruits. अगर fruits introduce करने हैं तो पहले क्या करना चाहिए? Which are the good Yes. fruits for a So baby? there's a very simple mantra to this: go seasonal and go local. Okay. That's the first and bottom line of this. When you go seasonal and local, try to stick to softer fruits when you're introducing, Like bananas, chiku, papaya. ये सारे soft है तो easy है. And when you feel कि your baby is eating that well, trying to swallow it properly, then you can steam. Like you can give apple Acha. steamed, Okay. pear steamed, and those are also nice. So when Ariza was small, तो the pediatrician would say कि आप इसको केला तो रोज़ देना है, मैंडेटरी है अगर उसका ब्रेन ऑप्टिमल डेवलप करना है. एंड आई यूज्ड टू से कितने केले? Then he used to say up to 4 bananas a day. Oh, wow. Is that like too much? So in my head, that's too much sugar. Okay. It's good for brain because there's a good potassium in it. Okay. But even coconut water has good amount of potassium. And for brain, there is something called as choline also, which is very Okay. good. That is found in eggs. अच्छा. So that's also excellent for brain. But I think 2 small size bananas are enough. Enough. So my experience with bananas is कि अभी अरहम केले बहुत खुशी से खाता है. अरीजा हैज़ समहाउ स्टॉप्ड ईटिंग बनानाज. सो जब फ्रूट्स ऑर्डर करने होते हैं ना तो क्विक कॉमर्स पे बड़ी सारी ऐप्स होती हैं जहाँ पर आपका 10 मिनट में फ्रूट आ तो जाता है, लेकिन जब वो आता है तो आप खिला नहीं पाते हो, बिकॉज या तो वो कच्चा होता है, या तो वो ओवर राइपेंड होता है, या तो वो बहुत ही बाहर से अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से बड़ा अजीब सा होता है. लाइक मैंगोज में आई हैव नोटिस्ड कि बड़े पाउडरी से मैंगोज The आते हैं. carbide ones. कार्बाइड वंस, राइट? तो इवेंचुअली क्या होता है, आप फोटो खींच के अपलोड करते रह जाते हो ऐप पे, रिफंड तो मिल जाता है लेकिन बच्चे को फ्रूट नहीं मिलता. एंड नाउ आई हैव द गुड फॉर्च्यून टू ओन अ फार्म ऑफ माई ओन वेर आई ग्रो बनानाज, आई ग्रो पपायाज, आई ग्रो मैंगोज, चीकूज. तो मुझे अब जाके डिफरेंस समझ में आया है कि जो नेचुरली ग्रोन फ्रूट्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं, और उसको जब आप छीलते हो तो अंदर से वो कैसा होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है. यू नो, आई फील कितने साल हमने तो पता ही नहीं था हमें यार क्या खा रहे हो और बच्चे को क्या दे रहे हो. बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर हियर कि मैंने रिसेंटली कंट्री डिलाइट ट्राई किया था टू ऑर्डर फ्रूट्स, एंड आई वांट टू से कि जैसा फ्रूट बाहर से दिखता है वैसा काट के अंदर से भी होता है. एंड इट्स वेरी इट्स लाइक अ कम्फर्ट फॉर मी टू नो कि दे ऑल्सो हैव अ कार्बाइड टेस्टिंग किट. तो आप खुद टेस्ट कर लो कि हमारा फ्रूट जो है कार्बाइड नहीं है, और देख कर लगता है कि जैसे कि हैंड पे किया गया है. जैसे कि मम्मी जाती थी ना पहले खुद वेंडर के पास, बोलती थी नहीं ये चीकू ठीक नहीं है, ये चीकू दो मुझे, वो वाली फीलिंग आती है. सो इन योर ओपिनियन हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट दैट द क्वालिटी ऑफ फ्रूट शुड बी गुड? Very important. Very important. Otherwise, you're just eating a lot of sugar with bunch of multivitamins. It's literally that if you break it down nutritionally. It's literally sugar with vitamins. हाँ. Which is like not good at all. So it's very important that the fruits that you're getting, also vegetables, it has to be authentic from the right source, so that it does the right thing to your baby's body, because this is a time when they start developing immunity. This is the time their organs are still developing. This is also the time you will be surprised that what your baby eats in the first 1.5 year will determine their chances of developing diabetes after the age of 18. Oh. It's that crucial. And of course, we all have read the data that up to 7 years, the brain develops very fast. That's the fastest growth for brain. After 7 years, the brain is not going to develop much. It's done. Till 7 years, you have to really put in effort to what is going into your baby's body. सो यू बेसिकली इंश्योर कि जो खाना खा रहा है उससे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले सब तरफ Not से. preservatives at all and adulterated. Right. Yeah. लेट्स कम टू मिल्क नाउ. मेरे हिसाब से एज अ मदर हम लोग मिल्क को लेके बहुत ऑब्सेस करते हैं, मतलब मैं खुद भी करती हूँ. सो आई वांट टू आस्क यू एज द एक्सपर्ट, इज मिल्क रियली नेसेसरी फॉर माई चाइल्ड? मतलब ऐसा भी मैंने सुना है कि भाई अगर आप एक बैलेंस डाइट अपने बच्चे को दे रहे हो तो मिल्क मत दो, चलेगा. I don't want to generalize that milk is not needed at all or milk is needed 100%, because it depends on your child's ability to, one,
digest milk, and second to the quality of the milk that you're getting. Right. It depends on both these things. If the child is digesting it very well and you're getting good milk, why not? So let's first talk about calcium, because milk is an important source of calcium. तो अगर ऐसा है कि वो मिल्क नहीं पी रहा है तो कैल्शियम कहाँ से आएगा? You have better sources for calcium as well. And if you're not getting the right milk, it can have an opposite effect of leaching out calcium from your bone, because the absorption is also very important. अच्छा. And if your child is not digesting well, it's not even going up to your bones. So you need calcium sources which can actually be absorbed, processed and utilized by your body. What are these calcium sources? Spinach is great. Okay. Ragi, you were speaking about ragi sprout, that's excellent source of calcium. Eggs are a great source. So these are amazing. Even broccoli that you do get nowadays. So green leafy vegetables are great sources of calcium. Ragi is my favorite, and eggs are an excellent source of calcium. Okay. तो अगर आपका बच्चा मतलब दूध पीने से मना कर रहा है तो आपको ऐसे चिंता करने की जरूरत नहीं Not at all, not at all. ओके फाइन. Yeah. एक सवाल और है मेरे दिमाग में कि डॉक्टर तो बोलता है, जो आप बोल रहे हो एज अ डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन भी बोलता है कि भाई अगर बच्चा बफलो मिल्क नहीं पी रहा है तो ना पिलाओ, कोई बात नहीं. लेकिन हमारी जो मम्मियाँ घर पे जो है ना, दादियाँ नानियाँ, वो बोलती हैं कि दूध तो मैंडेटरी है. तो Yeah. किसकी बात सुननी चाहिए? एंड आई थिंक इवन एज माई सेल्फ ग्रोइंग अप, हमने बहुत दूध पिया है यार, बहुत. सो किसकी बात सुननी चाहिए? वाई इज दिस डिफरेंट ओपिनियन दोनों तरफ से? सो आई थिंक हमारी मम्मियों और दादियों नानियों के टाइम पे मिल्क के लिए ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स थे नहीं, और उनको जो क्वालिटी ऑफ मिल्क मिल रहा था, जो दूध हम लाइक वी बोथ हैव ऑल्सो जो हमने पिया होगा, द क्वालिटी इज़ हाईली डिफरेंट. एंड अभी जो हमारा चैलेंज ऑफ द टाइम इज़ एडल्ट्रेशन, और जो दूध हम अपने बच्चों को दे रहे हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है. अ लॉट ऑफ टाइम्स दादियों को और नानियों को एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. एंड समहाउ आई फील ये एक इंडियन बिलीफ है कि हमको ना चबी बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं. लाइक चबी बच्चे अगर नहीं है तो ऐसे लगता है कि कमज़ोर है. बट इसका मतलब ये नहीं कि उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है. इसका मतलब ये है कि शायद दे आर मोर एक्टिव, या शायद उनका एब्जॉर्प्शन अलग है, मेटाबॉलिज्म अलग है. तो मिल्क ऐसे मैंडेटरी नहीं है. अगर आपका बच्चा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पा रहा है, देयर इज़ नो एलर्जी, और आपको अच्छा क्वालिटी का दूध मिल रहा है, तो सिर्फ आप, अदरवाइज यू कैन डू विदाउट इट ऑल्सो. तो ये दोनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं. पहले बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की, कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा मिल्क ठीक से डाइजेस्ट कर पा रहा है. व्हाट आर द साइंस टू लुक आउट फॉर? तो मिल्क जो हम बोलते हैं कि कुछ बच्चे लैक्टोज इंटॉलरेंट रहते हैं, हाँ. उनके गट में क्या होता है, लैक्टेज नाम का एक एंजाइम रहता है जो ये लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है. बेसिकली हम जो भी चीज़ खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे बॉडी में एंजाइम्स रहते हैं. राइट. तो कुछ बच्चों के गट में उसको डाइजेस्ट करने के लिए लैक्टेज रहता नहीं है, या फिर बहुत कम अमाउंट में रहता है. Okay. ये बच्चे लैक्टोज इंटॉलरेंस डेवलप करते हैं. और वो कैसे करेंगे? दे विल हैव ब्लोटिंग, और डायरिया होगा, लूज मोशंस Okay. होंगे मिल्क लेने के बाद. कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा रीगर्जिटेशन होता है, दे स्टार्ट वॉमिटिंग इट आउट. कुछ बच्चों पे यू विल सी रैशेस एंड रेडनेस ऑन द स्किन. ये सारे साइंस हैं. एंड इन सम केसेस किड्स डेवलप बॉइल्स ऑल्सो ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यू नेवर नो. सो दीज आर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस, बट दे कैन ऑल्सो हैपन समटाइम्स इफ देयर इज एडल्ट्रेशन. मिल्क में कुछ मिलावट है, एंड उसकी वजह से अगर वो भी एलर्जी कॉज कर सकता है. तो आपको कभी कभी शायद मिल्क बदल के देखना चाहिए कि सूट हो रहा है कि नहीं. ओके. तो क्या ये साइंस अडल्ट्स में भी दिखते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस के? एडल्ट्स में एक्ने आ जाता है इमीडिएटली. I think most people who talk about being lactose intolerant have no signs. Yeah, absolutely. I think it's also a very fancy thing to say nowadays. These days, because of this whole trend, no, I don't Yeah. drink dairy. Yeah, that's the trend. Yeah, I'm off dairy. Even I like to say it, although I'm not off dairy at all. My husband really makes fun of me जब मैं बोलती हूँ no dairy. He just looks at me and laughs like, You had it 2 hours You ago. had it. But talking about the quality of milk, because ये जो है साइंस, ये आपको बैड क्वालिटी से भी आ सकते हैं. Do you recommend any brand कि भाई ये ब्रांड अच्छा ट्रस्टेड है for quality? So I've heard a lot of good reviews about Country Delight, because people have switched and they've found good outcome. You and know good what? results. I'm a living example. So I want to tell you कि कुछ साल पहले, roughly around I think 6, 7, 8 years ago, मुझे ना बहुत aches and pains शुरू हो गए थे. So I started getting a lot of backache, a lot of leg ache and all. So I went to a doctor who told me कि आप milk बंद कर दो.
2 साल तक आई डिड नॉट कंज्यूम एनी डेयरी प्रोडक्ट्स, नॉट जस्ट मिल्क, एनी डेयरी प्रोडक्ट्स, एंड आई सॉ अ फैब्यूलस डिफरेंस इन माई बॉडी. सब ठीक हो गया, आई वॉज फीलिंग एनर्जेटिक एंड ऑल ऑफ दैट, बट द प्रॉब्लम वॉज दैट मिल्क इज़ माई कम्फर्ट फूड. मैंने बचपन से 2-2 3-3 ग्लास दूध के रोज़ पिए हैं, और थोड़े से बड़े हुए तो उसमें कॉफ़ी डाल के कोल्ड कॉफ़ी बना के पीना शुरू कर दिया. उसके बाद तो मतलब कॉफ़ी शॉप्स जाके कॉफ़ी हम लोग पीने लग गए. सो समवेयर आई वाज मिसिंग इट, एंड देन आई हर्ड अबाउट कंट्री डिलाइट, और मैंने कंट्री डिलाइट की कोल्ड कॉफ़ी पीनी शुरू की. दैट्स हाउ आई री इंट्रोड्यूस्ड मिल्क इन माई सिस्टम, एंड आई एम टेलिंग यू देयर वाज नो प्रॉब्लम आफ्टर दैट. वाओ. मतलब आई वॉज अमेज्ड कि मुझे लगा शायद उस लैक्टोज इंटॉलरेंस को फाइट कर लिया है. बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड आफ्टर हियरिंग यू टॉक एंड बीइंग अ लिटिल मोर अवेयर अबाउट मिल्क अडल्ट्रेशन कि इट वाज नॉट द मिल्क which was causing the problem, it was the bad quality of milk which was causing the problem. Absolutely. कॉफ़ी शॉप्स में जाके आप क्या पी रहे हो पता नहीं ना, वो कंट्रोल ही नहीं है आपका मिल्क के ऊपर. Absolutely, absolutely. And with Country Delight, I know कि they go through 140 plus quality checks every day. They are 100% pure, no adulteration, no middlemen involved. तो आपको मतलब वो रिस्क भी नहीं है. You know, so that way I feel that I really trust it. And my kids also have Country Delight. कभी हम porridge में डालते हैं, कभी glass of milk होता है. It's always Country Delight. So I'm very happy that you said that. Amazing, right. So now let's talk about mothers like me who really want to give milk to the child. एक कन्फ्यूजन ये भी दिमाग में रहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे ने रात को ठीक से खाना नहीं खाया, अब सोने का टाइम हो गया है, तो मम्मी बोलती है कि चल बेटा 1 ग्लास दूध पिला दे. सो आई मीन, इज दैट 1 ग्लास ऑफ मिल्क इनफ एज अ मील रिप्लेसमेंट? Absolutely not. ओके. 1 ग्लास दूध, हमारा ऐसा कंडीशनिंग हो गया है अभी ब्रेन का कि दूध दिया तो पूरा संपूर्ण न्यूट्रिशन मिल गया जो चल रहा है, बट आई डोंट थिंक दैट इज़ द केस. मिल्क से आपको गुड फैट्स मिलेंगे, आपको थोड़ा बहुत प्रोटीन मिलेगा और कैल्शियम मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको कुछ मिल नहीं रहा है मिल्क के साथ. तो जो मील है वो मील है, और अगर आपका बच्चा नहीं खा रहा है तो उसके कुछ रीजंस होंगे, शायद उसके पहले ज़्यादा कुछ खाया होगा. अच्छा. या डाइजेशन के साथ कुछ तो गलत होगा, द बेबी मस्ट नॉट बी फीलिंग राइट. तो समवेयर इट टुक मी अ वेरी लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड कि मुझे फीडिंग के बारे में मुझे अपने बच्चों से भी क्यों लेना है. हम हमेशा बोलते हैं कि हम जितना ठूसेंगे कभी कभी, बिकॉज वी गेट दिस सेटिस्फैक्शन विद द क्वांटिटी. Yeah, इंडियन मदर्स do. नीड टू सी कि It's कितना very खाया. satisfying. Absolutely, but that's not the same thing for your child. For your child, it's limited quantity. So I think what we can do, हम क्वालिटी पे फोकस कर सकते हैं. Okay. हम उनको ऑथेंटिक अच्छा क्वालिटी का खाना दे सकते हैं. पोर्शंस हमको बच्चों पे छोड़ना चाहिए. Okay. बहुत मेहनत लगेगी ये रीवायरिंग करने में कि बच्चा अगर बस बोल रहा है तो हम बस करें. Right. और कभी कभी मैं ये एग्जाम्पल भी देना चाहूँगी कि मैंने आई ट्राइड दिस विद माई चाइल्ड कि उसने नहीं खाना खाया ना, दूध दे दो, क्योंकि मेरे लिए वो मेंटली सेटिस्फाइंग था कि नहीं उसने दूध तो पी लिया, अभी सो जाएगा. करेक्ट. दूसरा नहीं तो हम सोचते कि अभी रात में उठेगा, भूख लगेगी Correct. तो सोने नहीं देगा. बट मैंने जब ये मिल्क पे स्विच करना शुरू किया तो बच्चे भी इतने स्मार्ट है, उसने खाना खाना ही छोड़ दिया. वो बोलता था अभी तो मुझे दूध दे दो, मैं डिनर नहीं करूँगा. सो आजकल बच्चे भी बहुत स्मार्ट हो गए. सो गलत चीज़ें हमको बच्चों को भी नहीं सिखाना है कि यू कैन लीव योर फूड एंड जस्ट ड्रिंक मिल्क एंड यूर डन. ऐसा भी सही नहीं है. तो हमको बच्चों से भी क्यूज लेने चाहिए. इफ़ वन डे चाइल्ड डजंट वांट टू ईट, इट्स ओके. वो अगले दिन हैवी ब्रेकफास्ट कर लेगा, उसको भूख तो लगेगी. वाओ. ओके, ठीक है, हम दिल को समझा लेंगे खुद की तसल्ली के लिए. उस पे अभी आई नो व्हाई टू पुट इट ऑन हिम. तो अभी आपने प्रोटीन की बात की, सो लेट्स टॉक अबाउट मिल्क एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन. So milk is not a very good source of protein because milk में जो प्रोटीन होता है उसका नाम है कैसीन. एंड उसको डाइजेस्ट करने के लिए अगेन एंजाइम्स हर बेबी में अच्छे से डेवलप नहीं होते. अच्छा. बट अराउंड 1 year जब बच्चे होते हैं उनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है 13 grams. Okay. जो आपको 1 small boiled egg, थोड़ी सी 1 कटोरी दाल और दही में भी मिल जाएगा. ओके. सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट. प्रोटीन रिक्वायरमेंट सिर्फ 13 grams है जो आप नेचुरली भी फुलफिल कर सकते हो. तो ये फैंसी प्रोटीन पाउडर्स एंड यू नो कुछ लोग ग्रोथ फार्मूलाज भी देते हैं. सो ऑल दैट इज़ नॉट नीडेड नेचुरली. और अदर देन मिल्क भी आपके बॉडी बेबी के बॉडी के प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो सकते हैं. वेरी सिंपल, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ. Okay, understood. Now let's talk about when you introduce milk. अभी जैसे 6 months पे when you start
पुटिंग मिल्क इन अ पॉरेज और समथिंग, इट्स फाइन, आप थोड़ा सा डालोगे, राइट? लेकिन जब आप वो ग्लास ऑफ मिल्क इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो वो किस एज पे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो? 1 साल के पहले बिल्कुल नहीं, ओके, नॉट बिफोर 1 ईयर एट ऑल। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट करके शुरू थोड़ा कीजिए। थोड़ा मतलब? सो फर्स्ट 1 week or first 15 days only 20% milk and 80% water, then you increase it to 30% or 40, then अच्छा। 50-50 करना है। एंड हर 2 हफ्ते में या 1 हफ्ते में यू हैव टू ऑब्जर्व कि उसके एनर्जी लेवल्स कैसे हैं, इज द बेबी लिथार्जिक, आर देर एनी रैशेस, आर देर एनी मोर फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिस्टर्ब्ड गट, लाइक कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, Okay. डायरिया भी हो सकता है, दोनों एक्सट्रीम हो सकता है। Okay. तो उसके बोवेल की टाइमिंग्स क्या है, मोशंस की टाइमिंग्स क्या है, उसमें कुछ चेंज आया है क्या, ये छोटी छोटी, एंड आई थिंक ममाज आर ऑब्सेस्ड विद पॉटीज, या यू वांट टू नो दैट, तो यू कैन आई वांट टू ऐड अ वेरी फनी एनेक्डोट हियर कि मेरे जो बच्चों के पीडियाट्रिशियन है ना, वो उनके पास व्हाट्सएप नहीं है। या तो मैंने कहा डॉक्टर आप किस जमाने में रह रहे हो, व्हाट्सएप डाउनलोड करो यार, आपको फोटो भेजनी होती है, कहाँ भेजूं? Absolutely. ही सेज मेरे पास व्हाट्सएप था बट ऑल मदर्स यूज्ड टू सेंड मी इज पॉटी पिक्चर्स, आई डोंट वांट टू स्टार्ट माय मॉर्निंग विद पॉटी फोटोज। सो या, मदर्स आर ऑब्सेस्ड या एवरी डे वन पिक्चर ऑफ द पॉटी। या। सो यू कैन कीप अ गुड, दैट्स अ गुड थिंग। आप ज़्यादा ध्यान रखिए जब आप मिल्क इंट्रोड्यूस कर रहे हो। सेम थिंग विथ नट पाउडर्स, बादाम का पाउडर, Okay. पीनट का पाउडर, दीज आर ऑल एलर्जन, राइट। तो हो सकता है एलर्जी। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। बट हैविंग सेड दैट, इससे डरना नहीं है। द सूनर यू इंट्रोड्यूस समथिंग, बेटर चांसेस आर दैट बेबी फ्यूचर में उसको टॉलरेट अच्छा करेगा। Okay. मतलब अगर आप जल्दी ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे कि नट पाउडर्स है, मिल्क है, आपका बेबी उतना ही अच्छा वो बाद में सेंसिटाइज हो जाएगा और वो एब्जॉर्ब करेगा। कुछ लोग ये डर डर के देते ही नहीं है टिल द एज ऑफ 3-4। डर के नट मिक्सेस नहीं देना है, बादाम बिकॉज दे आर एलर्जेंस, तो नहीं देना है, तो उसके बाद उसको फिर टॉलरेट करना डिफिकल्ट हो जाए। ओके। तो अब जितना जल्दी, बेसिकली आफ्टर 1 ईयर भी अगर आप दे सकते हो तो वेरी गुड। ओह वाओ, दैट्स अ वेरी गुड टिप, बिकॉज ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि क्या नहीं देना तो ठीक है, लेकिन देना है वो भी डोंट इम्पोर्टेंट गेट है। ओवर ऑब्सेस्ड कि मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता, क्योंकि देन बड़े होने के बाद स्पेशली यू ट्रैवल, हम बाहर Yeah. जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते Yeah. हैं। 1 साल के बाद आप जितना अपने बच्चों के साथ, द सूनर योर चाइल्ड स्टार्ट्स ईटिंग योर फूड, इट्स Yeah. ईजियर टू ट्रैवल विद योर किड। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली, आई टोटली अग्री। तो अभी इसकी भी बात करते हैं कि सॉल्ट कब इंट्रोड्यूस करना चाहिए, शुगर कब इंट्रोड्यूस करना चाहिए? तो सॉल्ट एंड शुगर आफ्टर 1 ईयर। अच्छा, तो 1 साल से पहले जब आप वो दाल मैश वैश करके जो दे रहे हो उसमें सॉल्ट नहीं डालना? सॉल्ट भी नहीं डालना है और किसी में भी शुगर भी नहीं डालना है, Okay. क्योंकि बच्चे को नेचुरल टेस्ट समझ में आना चाहिए खाने का। एंड दूसरा रीज़न ये है कि बेबी के किडनीज इतने अच्छे डेवलप नहीं हुए हैं कि वो सॉल्ट प्रोसेस कर पाए। एंड उसका जो डेली सॉल्ट का रिक्वायरमेंट है वो वैसे भी खाने के साथ फुलफिल हो जाता है। और अगर आप Okay. 1 साल के साथ पार्शली ब्रेस्ट फीड भी कर रहे हो तो उतने में भी उसका सोडियम इंटेक हो जाता है। अच्छा। तो आपको एक्स्ट्रा सॉल्ट देने की ज़रूरत ही नहीं है। सो किडनी का डेवलपमेंट अच्छा होता है। एंड आफ्टर 1 ईयर पिंच ऑफ सॉल्ट से आप शुरू कर सकते हैं। एंड स्वीट्स मतलब शुगर, आई वुड सजेस्ट वो इंट्रोड्यूस ही मत करो 1 साल के बाद भी। आप डेट्स, बनानाज और जैगरी पाउडर, हनी, ये सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल कीजिए। Okay. देन स्टार्टिंग विद एनी प्रोसेस्ड एंड वाइट शुगर, ओके। या दैट इज़ द बेस्ट। बिकॉज क्या होता है कि इंसुलिन स्पाइक्स और ड्रॉप का रेट बहुत ज़्यादा होता है हाँ। विद रिफाइंड शुगर, एंड यू डोंट वांट टू Okay. डू दैट एट एनी एज। So how is that insulin spike with the other natural sugars like dates? It's slower because अच्छा. dates अभी if you have dates as it is also, it's never going to spike your blood sugar. Okay. And if you're normally adding it as a sweetener to your food, हाँ. right? तो उसका blood sugar और अच्छे से balance हो जाता है. So there won't be any spike. Your baby's blood sugar will be stable. So that way there won't be any crash. And if the baby is having sugar crash, then the baby will crave more sweets. Then the baby will throw tantrums. I want gulab jamun right now. Sugar rush, so you know ice cream खाने के बाद how babies jump up and down the whole time. I want to add my own experience here with both my kids. Ariza के साथ मैंने ये strictly follow किया था because I think as a first time mother, Yeah. I was more of a Yeah, obsessive. yeah, ये देना है, ये नहीं देना है, follow it to the T. So now today she's 12. She doesn't have a sweet tooth. Yeah. वो बर्थडे पार्टीज में जाके ना peer pressure में थोड़ा सा केक खाती है because she doesn't enjoy it. She doesn't ask for it. When we go out, she doesn't say that I want that ice cream, which is great. But with Arham,
सेकेंड टाइम मदर, चलो खाने दो थोड़ा सा. एंड ही हैज़ सच अ मैसिव शुगर क्रेविंग नाउ कि वो देखकर ना, कुछ भी मीठा देखकर वो लिटरली ही एक्चुअली थ्रोज अ फिट कि मेरे को चाहिए ही चाहिए. सो दैट इज़ अ डिफरेंस दैट I've seen. एंड आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अ जंक फूड. तो आप जंक फूड की आदत तो कभी भी लग जाएगी. वो तो बाय डिफॉल्ट है. Yeah, it's like asking कि when can I introduce French fries? Yeah. वो बच्चा खुद ही आके बोल देगा इट्स टाइम फॉर मी टू ईट Yeah, दिस. किसी ना किसी बर्थडे पार्टी में कहीं ना कहीं उसको ये सब मिल जाएगा. Absolutely. प्रॉब्लम नहीं है. बट व्हाट अबाउट अदर मसालास लाइक गरम मसाला, धनिया पाउडर एंड ऑल दोज स्पाइसेस? Yes, so I think in India we are blessed with these spices. Jeera, ajwain, turmeric, Right. hing. ये सारी चीज़ें आपके बच्चे के डाइजेशन में अच्छे से हेल्प अच्छा. करते हैं. You must have heard of jerp water and colicare and Yeah, all these yeah, things. yeah. You don't need all this when you have these amazing digestive herbs. So when can you introduce these jeera and all of that? 6 months के बाद? 6 months के बाद. तो जब आप खाना बना रहे हैं, लाइक मैं खिचड़ी बनाती थी, आई यूज टू पुट गुड अमाउंट ऑफ हिंग इन इट. Okay. सो दैट एक्चुअली गट डेवलपमेंट में भी हेल्प होता है और वो बच्चे की इम्यूनिटी के लिए भी हेल्प करता है. ये सारे हर्ब्स नेचुरली इम्यूनिटी के लिए हेल्प करते हैं. देर हैव बीन टाइम्स व्हेन देयर वाज अ फेज व्हेन माय बेबी वाजंट स्लीपिंग प्रॉपर्ली. Okay. So I used to give him I forgot Zyfer. Yeah, Zyfer. Okay. So a couple of times instead of giving, like one of my doctor friends suggested give melatonin. I said I don't want to give melatonin. I can just put little nutmeg in his, any food that he's having, and he slept really well. Oh wow. We are blessed with these natural Yeah. home remedies, and they work really तो well. मतलब बच्चे को सॉल्ट शुगर नहीं इंट्रोड्यूस करना है, लेकिन ये थोड़े थोड़े मसाले डाल के आप टेस्टी भी बना सकते हो खाने को. And there's no harm at all. Right. Yeah. एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम माओ की जो मैंने शुरुआत में भी बोला था वो ये था कि बच्चा कितने ही साल का क्यों ना हो जाए, यू वांट द चाइल्ड टू बी नाइसली वेल Yeah. फेड. और अभी आपने बात की कि आपको ट्रैवल करना है, कहीं अलग अलग जगह जा रहे हो, वहाँ का खाना अलग है, एवरीथिंग. सो हाउ कैन यू इंश्योर कि जब आप बच्चे को वीन कर रहे हो टूवर्ड सॉलिड्स, तो आप कैसे ये इंश्योर कर सकते हो कि आपके बच्चे की रिलेशनशिप विथ फूड इज़ अमेजिंग? बिकॉज वो बड़ा हो के पिकी ईटर ना बने कि भाई मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, ये ना हो. और वो जो कई बच्चे मैंने देखा है वो अपना हंगर रिकग्नाइज ही नहीं कर पाते हैं. तो हाउ डू यू इंश्योर कि ये सारी फूड रिलेशनशिप अच्छे से हो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट आवरसेल्व्स सेकंड. हम भूल जाते हैं कि बच्चा भी एक खुद ह्यूमन बीइंग है. मतलब हम जब बच्चा बोलेगा कि मेरा हो गया है, मुझे भूख नहीं है, तो हम बोलेंगे कि उधर देखो कौवा है. Yeah. और सी कौन क्या कर रहा है, एंड देन यू Yeah. फीड अनदर बाइट, यू डिस्ट्रैक्ट द बेबी. Meal times has to be without distractions. No distractions, no TV, no storytelling. Let the baby sit with food. ओके. बच्चे को क्या खा रहे हैं, हम कैसे खा रहे हैं, वो समझ में आना चाहिए. एंड आई नो बेबी लेड वीनिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट जब Yeah. बच्चा खुद खा रहा है, बिकॉज एवरीथिंग विल बी मेसी. But Correct. trust me, that is your baby's first science experiment. That is your baby's first relationship with food. So we have to trust our babies. We really, and I think it's tough. More than the babies, it's tough for us to trust because वो इतना ही खाएंगे and they'll be like, we are done. But you know what? You can work with frequencies. मतलब ठीक है, बहुत थोड़ा खाया, 1 घंटे के बाद कुछ और इंट्रोड्यूस कीजिए. आफ्टर 1 hour you can increase the frequency of the meals than feeding them huge portions. हमको At the क्या same लगता time. है कि हाँ, बिकॉज आई हैव ऑल्सो डन दिस मिस्टेक, फीड देम ह्यूज पोर्शंस एंड देन वी थिंक कि 3 घंटा भी हो गया काम, अभी कुछ नहीं करना है. 2 हाँ. घंटा अभी खा लिया, अभी उसको 2 घंटा तो भूख नहीं लगेगी. बट द बेबी लूजेस टच विद देयर ओन एपेटाइट. And if we trust our baby now, we can trust them in future also. And you have to keep it open, especially after 1 year of age. Let the baby have what you're having. Okay. Let the baby eat parathas. Let the baby eat whatever you're eating, poha, upma. Let the baby make choices for themselves. And if you tell the baby that we are accepting, हाँ. like my 2.5-year-old right now tells me what he wants for breakfast, and he'll tell me one night before, and I don't mess with it. So if he says cheese dosa, I give him cheese dosa. Okay. Because he will, I give anything else, and you know what, he tells what he wants very smartly. So I have developed a trust, and then he knows that okay, mama listens to me. या. So that is also very important, that it's a two-way relationship. Correct. It's not like mama ने बोला तो खाना है. Correct. It can't be like that. So I'll also share my example.
with Ariza, I used to be very confused. Like, because me as a child, I think I've had a very bad relationship with food. Because मैं शायद दाल रोटी खाती थी या सूखा आलू. Okay. So I've not really eaten any vegetables, and I think my mother at some point had given up on me. So I was obsessive कि मेरा बच्चा सब खाए, वो मेरे जैसा ना बने बड़ा होकर, ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो. कहीं बाहर जा रहा है तो उसको बेचारे को खाने को ऑप्शंस नहीं मिल रहे, बिकॉज दाल रोटी चाहिए, एक येलो दाल चाहिए. सो आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट एज अ ग्रोन अप विद माई फूड हैबिट्स. तो मैं क्या करती थी, मैं उसको खिचड़ी बना के ना, उसमें सारी सब्जियां डाल के खिचड़ी बना के, रोज़ खिचड़ी, उसमें भिंडी भी, कभी दूधी, कभी तुरई. तो मेरे पीडियाट्रिशियन ने मुझे ये सजेशन दिया था कि भाई ये जो आप कर रहे हो वो बंद करो, और जो खाना घर पे बन रहा है ना वो उसको दो, और आधे घंटे का टाइम दो उसको खाने का. खा रही है नहीं खा रही है, सी पिक अप द फूड आफ्टर हाफ एन आवर, और उसके बाद 3 घंटे के बाद उसको नेक्स्ट मील दो, ताकि उसको भूख लगे. एंड आई थिंक एज ग्रोन अप्स ऑल्सो समटाइम्स वी जस्ट डोंट रिकग्नाइज अ हंगर. हमें लगता है कि या तो खाना ख़त्म हो जाए तब तक हम खाते रहें, या तो फिर नहीं, पता ही नहीं चल रहा है कि Absolutely. तो ये जो intuitive relationship है foods के साथ, lot of adults don't understand. So I have to tell everybody who comes to me is no doctor, no nutritionist can tell you how much you have to eat. Yeah. We can tell you, we can count your protein, we Yeah. can count your other nutrients, we cannot count your portions. It has to come from you. So you have to rework your relationship with food and understand, because your body has natural thermostat. It will tell you when it's done and it will tell you when it's hungry. Yeah. And those have to be your timings of eating, and those have to be your portion size. And same goes for children. You have to give them that space and liberty to decide their own meal timings and their own portions. That is so well said, and I just want to thank you for that conversation. That was a lot of important information. And before I leave, I want to tell all of you कि मैं कैसे अपना खाना नाप के खाती हूँ, quantifying my nutrition. That is only me trying to correct my relationship with food as a grown up, because I think all my life I've undereaten. और आज मेरे बॉडी को वो साइन ही नहीं समझ में आता है कि मुझे और खाना चाहिए. तो मुझे लगता है मैं सारा दिन हंग्री कैसे रह सकती हूँ, सारा दिन मुझे खाना सूझता है. So that is the reason why I'm trying to do this, to improve my own relationship with food. So just want to say that when you start weaning your baby onto solids, remember कि ये एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप आप सेट करो अपने बच्चे की, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो वीनिंग तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सही तरीके से वीनिंग करना और भी इम्पॉर्टेंट है. क्या खाना इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कब कर रहे हो, कितना कर रहे हो, क्वालिटी क्या है, कहाँ से सोर्स कर रहे हो, किस तरह से आपका बच्चा अपने आप खा रहा है, और आप क्या चीज़ें इनकरेज कर रहे हो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. सो प्लीज़ ऑलवेज बी माइंडफुल अबाउट दीज थिंग्स. आई होप दिस कॉन्वर्सेशन हेल्प ऑल ऑफ यू, एंड आई वॉन्ट टू नो कि आपका क्या एक्सपीरियंस है अपने बच्चे को वीन करने के वक्त. आपका क्या एक्सपीरियंस था? यू पुट दैट डाउन इन द कॉमेंट्स, और like, share and subscribe. And you're watching Candid Confessions with Chavi. That's Dr. Rohini. This is me, Chavi. We are signing out. Love and peace from us to you.